नमस्कार, मैं दीपक। बात की जाए, आपने सुना होगा निशा बांगरे जी का नाम, जो कि छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर पे पदस्थ थी। पदस्थ होने के बाद वो अपनी सेवा दे रही थी, लेकिन उनका घर का एक उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, तो उन्होंने उनके जाने के लिए छुट्टी मांगी। प्रशासन ने उनको जाने से इनकार कर दिया और करने के बाद उनको फिर से उनको नोटिस भी थमा दिया गया था। लेकिन उनको नोटिस थमाने के बाद भी कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, फिर मामला कोर्ट तक जाता है। जाने के बाद में फिर से उनको कोर्ट से भी कहा जाता है कि आप इस मामले को सिर्फ 1 महीने के अंदर डिसीजन देकर इनको एनओसी दिया जाए। इस प्रकार से मामले होते रहे, लेकिन कहा जाता है मध्य प्रदेश की राजनीति जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो मामा कहते हैं, अपने जो अपने आप को मामा कहते हैं, वही और एक मामा जी यहाँ पे बैठे हैं, उनके निशा जी एक मामा जी यहाँ पे बैठे हुए, जो कि यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठे हैं, जो न्याय मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। उनका कहना है कि मामा की बात करें, अगर मामा ने कहा है कि मैं मामा हूँ यहाँ की लाडली बहनों का, तो मैं भी उनका एक मामा हूँ। पर लेकिन मामा और दोनों मामा में क्या डिफरेंट है? हाँ जी, मामा बोलने से मतलब ये है वो एक राजनीतिक मामा है। और मैं जो मामा हूँ निशा बांगरे जी का, मैं वास्तविक मामा जी हूँ, क्योंकि अपने भांजी के न्याय के लिए मैं यहाँ पे अनशन पे बैठा हुआ हूँ। और जो भी जब तक यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठा रहूँगा। क्या देखते हैं, मतलब ऐसा क्या वाकया हुआ कि उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया? आप क्या समझ? इस मामले में ऐसा लगता है मुझे कहीं न कहीं राजनीति इसमें हावी है, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ जैसा बहुत बड़ा आमला साड़ में महासंग्राम छा गया है। यही उसकी इतनी पॉपुलर है कि उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं सीट उनके हाथों से मत जाए, इसलिए उनके इस्तीफे को रोका जा रहा है। बात की जाए तो मामले में अभी कहाँ क्या पहुंचा है? अभी हम हाई कोर्ट के पास गए थे। हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है शासन को कि वो 10 दिन के अंदर इनकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसे खत्म करके निर्णय दे, फाइनल रिपोर्ट पटल पर रखे। परंतु निशा जी को कहीं ना कहीं लगता है कि अभी तक जैसे उनके खिलाफ साजिश हुआ है, फिर से उनके खिलाफ साजिश हो सकती है। इसलिए आज निशा जी यहाँ से पदयात्रा पर निकल चुकी हैं। यहाँ से वो पदयात्रा करके मुख्यमंत्री आवास भोपाल तक जाएंगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है जो शिवराज जी खुद को मामा कहते हैं उन तक, और लगातार उनके साथ जो है सो अन्याय हो रहा है। उन्हीं के अमले के अधिकारी लोग इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो वो न्याय मांगने के लिए पदयात्रा पर निकली हैं, और इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता तो मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसका कारण क्या समझते हैं इस्तीफा मंजूर न होने? बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि इनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। यह भी मानना है कि कहीं ना कहीं एक महिला होने के कारण और दलित होने के कारण इनको न्याय नहीं दिया जा रहा है, और राजनीति हावी है। जब वो सर्वधर्म समभाव का कार्यक्रम कर रही थी, जो कि एक बहुत ही नेक कार्यक्रम था, उसकी भी इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी, तो ये राजनीतिक दुर्भावना का शिकार हो रही हैं, और इस कारण इनके ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। बात की जाए लोकतंत्र की, मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर होने के बाद उनको नहीं दी गई, तो आप मध्य प्रदेश के बाकी स्तरों को कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक डिप्टी कलेक्टर को, जो स्वयं दूसरों को अधिकार दिलाने का काम करती थी, आज उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा में उन्होंने लिखा भी था कि जब मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहते हुए अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं दूसरों को अधिकार कैसे दिला पाऊंगी, इसलिए मुझे इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। ये जो आप यहाँ पे मामा जी अनशन पे बैठे हैं, सत्याग्रह अनशन कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है। मामा जी ने ये बोला है कि एक शिवराज मामा के राज में भांजी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मामा आंख मूंदे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं मामा भांजी के रिश्ते को कलंकित करता है। तो मैं अपने भांजी के न्याय के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और भांजी से पहले हर दुख को मैं झेलूंगा। तो यहाँ पास वो जो है सो शासन प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं और धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे। इस प्रकार के वाक्य हो रहा है जो राजनीतिक, आपको इसको किस नजर से देखते हैं? ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। अगर राजनीति में अगर निशा बांगरे आना चाहती है तो फिर डर किस बात का है? ये भाजपा सरकार डर रही है, और विशेष करके मामा जी को भी ज्यादा डर लग रहा है। अगर दम है तो दे देना चाहिए। वो तो सत्यता के लिए लड़ रही है, आमला के लिए। पूरी आमला की महिला जानती है उस मैडम को,
हर घर में जाके नीचे बैठ के चाय पीने वाली महिला है वो, उसको चेयर पे बैठना पसंद नहीं है पहली बात तो पूरी छाई है आमला सारनी विधानसभा में। हम चाहते हैं कि उसका इस्तीफा मंजूर होना चाहिए और वो चुनाव लड़ेंगे। कभी इस्तीफा भी कुछ समय में मंजूर नहीं होता है और यहाँ के चुनाव के डिक्लेरेशन हो जाए तो आपके पास क्या होगा? उसके लिए कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसका भी हम सम्मान करेंगे, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे। जब कोर्ट में झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं, झूठी चीजें लिखवा करके दे रहे हैं कि ये जांच करना वो जांच करना, 3 महीने से सोई थी अभी तक क्या किया इनने? कुछ नहीं किया। वो जानना चाहे, वो डर रहे हैं कि यहाँ पे हार मिलने वाली है और ये पूरे प्रदेश में आवाज गूंज चुकी है निशा बांगरे की, पूरे प्रदेश से जा रही है भाजपा। क्या कहेंगे? यही कहूंगा कानून न्याय प्रणाली के अनुसार इस्तीफा मंजूर करना चाहिए, जिससे कि भाई हर आम आदमी का अधिकार है कि वो एक स्वतंत्र अपना चुनाव लड़ सकता है। अगर ये इच्छा से चाहते इस्तीफा दे दिए मैडम ने तो हाई कोर्ट या गवर्नमेंट ने भी इनका इस्तीफा मंजूर करना चाहिए। ये सत्यगिरह निशा बांगरे जी को यहाँ पे जो उनका टिकट जो कहा जाता है कि जो उनका इस्तीफा उसको मंजूर करने के लिए कहीं ना कहीं सत्यगिरह चला रहा है और यहाँ की जनता की बात किया तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आमरण अनशन भी रहेगा। इसके बाद निशा बांगरे जी यहाँ से खुद न्याय यात्रा निकाल कर आमला से भोपाल तक सीएम हाउस जाएगी और सीएम हाउस के सामने जाकर घेराव करेगी। घेराव करने के बाद वहाँ पे आमरण मजबूरी बनी तो आमरण अनशन पर भी बैठेगी। उन्होंने अपना इस्तीफा 6 महीने पहले शासन को दिया था, लेकिन शासन द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। इसका क्या कारण है? उन्हें अब उसका स्वीकार नहीं किया जाने के कारण अभी वो न्याय पद यात्रा जो कि अमला से लेकर भोपाल मुख्यमंत्री निवास तक जा रही है। कहाँ आपकी यात्रा जाएगी? क्या आपका यात्रा का उद्देश्य? बिल्कुल, जैसा आप सभी जानते हैं कि 22 जून को मैंने इस्तीफा दिया था। अभी तक मध्य प्रदेश शासन ने उसे स्वीकार नहीं किया है, जबकि मैंने कहा भी कि मुझे चूंकि आमला विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ना है, उसके बाद भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कि जिनको भाजपा से लड़ना था, एक दिन में उनका इस्तीफा स्वीकार करके टिकट दे दिया गया, उन्हें भाजपा ज्वाइन करवा ली गई। तो ये अन्याय है, ये अन्याय है। एक एसेंशियल जो सर्विस होती है, अति आवश्यक सर्विस, एक डॉक्टर की सर्विस को वो एक दिन में इस्तीफा दिलवा देते हैं। लेकिन मेरे मामले में हाई कोर्ट में उन्होंने ये दलील दी कि एमपीपीएससी की सहमति लेनी पड़ेगी। तो मुझे उनकी मंशा पर शक है। मुझे लगता है कि वो जानबूझ करके इसे डिले करने के लिए इस तरह के पैतरे अपना रहे हैं। मुझे उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है, इसीलिए मुझे जनता के बीच जा करके बताना पड़ रहा है कि किस तरह का अन्याय मेरे साथ मध्य प्रदेश शासन कर रही है। और इसीलिए हम आमला से लेकर के जो हमारे शिवराज मामा जी, उनको अभी तक मेरी प्रताड़ना जो मुझे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी दे रहे हैं, आज तक उन्हें पता नहीं लग पाया है ना। इसीलिए क्योंकि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, वो मीडिया नहीं देख रहे हैं, इसीलिए मुझे खुद पैदल चल के जो है उनके आंगन में जाना पड़ रहा है। मैं जैत जाऊंगी, मैं बुधनी जाऊंगी और मैं मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक पदयात्रा करूंगी। अगर मेरा इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जाता है तो मैं मुख्यमंत्री निवास के सामने आमरण अनशन करने के लिए हम लोग बैठेंगे। आपका एक सत्याग्रह भी चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि मेरे मामा जी जो सगे मामा हैं, उनको एक पीड़ा है कि शिवराज मामा अपने आप को मामा कह रहे हैं लेकिन अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इसीलिए मेरे मामा जी ने आज भूख हड़ताल की शुरुआत की है। क्रमिक भूख हड़ताल वो करना चाह रहे हैं। हम वहाँ पर सद्बुद्धि के लिए, इनकी सद्बुद्धि के लिए वो वहाँ पर यज्ञ चल रहा है लगातार। और इस तरह का जो अन्याय है उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसके लिए न्यायालय भी गए थे? बिल्कुल, हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। मैंने वही बताया कि हाई कोर्ट में जो विद्वान इनके अधिवक्ता हैं शासन के, वो कहते हैं कि एमपीपीएससी से सहमति लेनी पड़ेगी। तो मेरा यही सवाल है कि एक डॉक्टर जैसे अति आवश्यक सेवा वाले व्यक्ति को आप एक दिन में उनका इस्तीफा स्वीकार करके और उन्हें जो है टिकट दे देते हैं, भाजपा ज्वाइन करवा लेते हैं, तो मुझे क्यों नहीं? ये एक संविधान के ऊपर हमला है, ये लोकतंत्र की हत्या है। आप बात की जाए लाडली बहना की, तो उसमें क्या कहेंगे आप? लाडली बहना तो मैं तो नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। कोई लाडली बहना, कोई मामा भांजी, मेरे साथ तो सरासर अन्याय शिवराज मामा कर रहे हैं। इसीलिए उनके अभी तक उनको सुनाई नहीं आया, दिखाई नहीं दिया, तो मुझे खुद जाना पड़ रहा है उनके सामने गुहार लगाने। तो आपका इस्तीफा ना मंजूर करने के उनको वजह? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि आप मुकाबला करिए ना। उन्हें सत्ता का लोभ और लालच इतना ज्यादा है, इतना डरे हुए हैं, वो मुकाबला करने की बजाय दमन और दबाने का काम कर रहे हैं।
ये थे निशा बांगरे जी जो न्याय मांगने के लिए न्याय यात्रा इन्होंने चालू की, जो अमला से लेकर भोपाल सीएम हाउस तक जाएगी और वहाँ पे आमरण अनशन भी करेंगे। लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि ये राजनीतिक दबाव होने के कारण ये मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा है।